उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक साधारण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम उसका किसी को विशेष नहीं लगा, पर उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस बच्चे की दृष्टि में करुणा है। बाल्यावस्था से ही वह दूसरों के दुख से व्याकुल होता। भूखा हो या बीमार, वह बिना बोले अपनी थाली बांट देता। गुरुजी, क्या इसका अर्थ लोगों से प्रेम करना है? गुरु सिर्फ मुस्कुरा देते। किशोरावस्था आते आते उसके हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका था। सब यही छूट जाता है, फिर हम किस बात का अभिमान करते हैं? बिना किसी को दुख पहुंचाए वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। साधुओं से उसने सीखा कि सच्ची साधना बाहर नहीं, अंदर होती है। उसका जीवन अब सेवा और ध्यान में ढल चुका था। कभी कभी ईश्वर शब्द नहीं बोलता, वो एक जीवन को उदाहरण बना देता है। एक निर्जन वन में उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। उस महात्मा की दृष्टि में गहरापन और शांति। तू प्रेम का वाहक है, जहां जाएगा वहां प्रकाश फैल जाएगा। यही वो क्षण था जब उसे दीक्षा मिली। दीक्षा कोई मंत्र भर नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, हर जेब में ईश्वर को देखना। एक बार वो एक कस्बे के बाहर नीम के वृक्ष के नीचे बैठा। दिन भर रागी आते बैठते, मन हल्का करते और चले जाते। आराम करो, धन्यवाद। ये साधु नीम के नीचे रहता है, इनके पास रहने से दिल को सुकून मिलता है। धीरे धीरे यही पहचान बन गई, नीम करोली बाबा। बाबा कभी नाम या पहचान के इच्छुक नहीं थे। नाम तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। एक अकाल के समय गांव में भूखमारी फैल गई। लोग बाबा के पास आए, आंखों में भूख और दिल में आस्था लिए। बाबा ने नीम के नीचे बैठकर सिर्फ इतना कहा, सबको खिलाओ। विलेज लोगों ने देखा, थोड़े से अनाज से सैकड़ों लोग तृप्त हो गए। कोई इसे चमत्कार कहे, कोई करुणा, पर सच ये था, वहां स्वार्थ का अभाव था। जहां प्रेम होता है वही ईश्वर प्रकट होते हैं। जय नीम करो बाबा। एक धनवान व्यक्ति बाबा को परखने आया। उसने कहा, अगर आप सच्चे संत हैं तो मेरा कष्ट दूर कीजिए। पहले तुम दूसरों का कष्ट समझना सीखो। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल गई। उसका अहंकार पिघलने लगा और सेवा उसकी आदत बन गई। एक दिन एक बच्चे की गंभीर बीमारी की खबर आई। माता पिता रोते हुए बाबा के पास पहुंचे। चिकित्सा के साथ साथ विश्वास भी जुड़ा। कुछ ही समय में बच्चा स्वस्थ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास ने किया। बाबा के उपदेश कभी जातिल नहीं होते थे। सबसे प्रेम करो, सेवा को साधना बनाओ, ईश्वर को नामन में मत बांधो। उनकी भाषा गांव की थी, पर अर्थ ब्राह्मण के समान था। सच्चा संत चमत्कार नहीं दिखाता, वो इंसान को बेहतर बना देता है। जय गुरुदेव। एक युवक था जो क्रोध से भरा हुआ था। हर बात पर उसका गुस्सा हिंसा का रूप ले लेता था। बाबा ने उसे डांटा नहीं, समझाया नहीं, बस उसे अपने पास बिठाया और मौन में साथ रहने लगे। एक दिन बाबा उसे कुआं से पानी भरने ले गए। ना कोई उपदेश, ना कोई शब्द, सिर्फ सेवा और शांति। कई दिन बीत गए, रोज वही काम, वही शांति, और धीरे धीरे क्रोध पिघलने लगा। एक दिन अचानक वो युवक रो पड़ा। उसका गुस्सा टूट चुका था, उसका मन शांत हो चुका था। बाबा ने अनेक स्थानों की यात्रा की, कहीं मंदिर बने, कहीं आश्रम, पर बाबा कहते थे, मैं कहीं नहीं रहता, मैं तो हृदय में रहता हूं। जहां बाबा गए वहां सिर्फ भक्ति नहीं, जागरण हुआ। लोग बाहर से नहीं, अंदर से बदलने लगे। अस्पताल बने, भोजनालय चले, विद्यालय खुल गए, सेवा अपने आप फैलती चली गई। जब नियत शुद्ध होती है तो साधन स्वयं आ जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति शब्द में नहीं, शांति में होती है। एक दिन बाबा ने शांत स्वर में कहा, शरीर अब विश्राम चाहता है। ये सुनते ही शिष्य रो पड़े। उनके लिए बाबा सिर्फ गुरु नहीं, पूरी दुनिया थे।
मैं जा नहीं रहा हूं। जहां प्रेम होगा वही मुझे पाओगे। और फिर एक शांत सुबह नीम की छाया में बाबा ध्यान में लीन हो गए। ना कोई शोर था, ना कोई घोषणा। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा नहीं, सिर्फ सीमाओं से परे चले गए। आज भी लोग कहते हैं बाबा मार्ग दिखाते हैं, संकट में सहारा बनते हैं। उनकी उपस्थिति देखी नहीं जा सकती, महसूस की जाती है। प्रेम में, श्रद्धा में, सेवा में। नीम करोली बाबा की ये कथा सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं है। ये संदेश है प्रेम की विजय, सेवा की शक्ति और विश्वास की गहराई का। सबसे प्रेम करो और किसी को दुख मत दो। यही उनकी सच्ची पूजा है।